प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। आज के सुंदर सुबह में परमेश्वर के पवित्र और धन्य उपस्थिति में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आइए आज की सुबह हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ निकालिए रोमी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसके वचन 8 को। यहाँ लिखा है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब ये वचन आप शुरू करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है किसी धर्मी जन के लिए शायद कोई मरने का हियाव करे, परंतु पापी व्यक्ति के लिए मरना असंभव सी बात है। बाइबल कहती है, जब हम पापी थे, जब हम दुराचारी थे, जब हमारा जीवन सही नहीं था, उस समय पर प्रभु ने हमसे प्रेम किया। हमारे कार्यों, हमारे विचारों, हमारे व्यवहारों को नहीं देखा, परंतु उसने अपने होकर स्वयं उसने अपनी दया को प्रकट किया। परमेश्वर के लोगों, ये बहुत मुश्किल है, परंतु प्रभु ने हमारे लिए दया किया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु के लोगों, आप याकूब के विषय में जानते हैं। पुराना नियम में याकूब अपने मामा के घर, लाबान के घर में जाकर वो परिश्रम करता, मेहनत करता है और तब उसके मामा ने लिया नाम की लड़की के साथ में, बड़ी लड़की के साथ में उसका ब्याह कर दिया। यद्यपि याकूब लिया से प्यार नहीं करता था, वो मतलब याकूब के साथ एक प्रकार से कहा जाए धोखा हुआ। लिया सुबह जब सोकर उठे, उसने सोचा होगा कि शायद मेरा पति, अब शादी हो गया, शायद मुझसे प्यार करे, अब शायद मुझसे प्रेम करे। पर परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है कि याकूब ने उससे प्यार नहीं किया। एक वचन मैं आपके सामने रखूंगा, उत्पत्ति की किताब 29 अध्याय वचन 31। यहाँ लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। क्या आप परमेश्वर के योजना को यहाँ पर देख रहे हैं? लिया जो पहली विवाहिता पत्नी है, अप्रिय हो गई, पर परमेश्वर दयालु है, न्यायी है, कृपालु है, उसने अपनी महिमा को प्रकट किया। लिखा, राहेल बांझ रही, लिया गर्भवती हुई और उसने पहले बेटे को जन्म दिया। पहले बेटे के बाद दूसरे बेटे को जन्म दिया, दूसरे बेटे के बाद तीसरे बेटे को जन्म दिया। अब इस जन्म को, इस वंश को, इस क्रम को जरा देखें, बड़ा अद्भुत लगेगा। पहला जो वंश है वो देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है, पहला जो था वो रूबेन है, और रूबेन के बाद परमेश्वर ने फिर अनुग्रह किया और उसके बाद शिमोन हुआ, उसके बाद फिर अनुग्रह हुआ, उसके बाद लेवी हुआ और अंत में यहूदा नाम का जवान, यानी यहूदा नाम का वो बालक पैदा हुआ। आपको मालूम है, यहूदा के वंश में प्रभु यीशु मसीह आए। जो अप्रिय हुई, जो रिजेक्ट हुई, जिसे प्यार नहीं किया गया, जिसे तिरस्कार कर दिया गया, परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोलकर यहूदा को पैदा किया, जिसके वंश से प्रभु यीशु मसीह यहूदा का सिंह प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस संसार में हम तिरस्कृत व्यर्थ लोग थे, हमारी कोई गिनती नहीं थी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने अपने प्रेम को प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए मरे। हम सोच नहीं सकते परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। लिया कभी सोच नहीं सकते कि परमेश्वर मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहा है। लिया हमेशा परमेश्वर से प्यार करती, प्रभु से लिपटी रहती। वो सोचती, काश अब मेरा पति मुझसे प्यार करे, काश अब मेरा पति अब मुझे समझने लगे। परमेश्वर के वचन में लिखा, 4 संतान हो गया, अब तक उसके पति ने उससे प्रेम नहीं किया। पर परमेश्वर का धन्यवाद, सर्वशक्तिमान पिता ने उससे प्यार किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसके सिर को ऊंचा कर दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसके नाम को महान कर दिया। उसके गर्भ को प्रभु ने छुआ। जो अप्रिय थी, जो रिजेक्टेड थी, जिसको कोई प्यार नहीं करता, उसको, जिसकी आंखें धुंधली है, जिसका शरीर सही नहीं, जिसके चेहरे में सुंदरता नहीं है, परमेश्वर ने उससे, उसके गर्भ से सबसे खूबसूरत महिमा को प्रकट किया। और वो महिमा है यहूदा का वंश, यहूदा का गोत्र, हमारे प्रभु यीशु मसीह का गोत्र। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, हो सकता है आप रिजेक्टेड हो, आपका शायद कोई भविष्य नहीं, ऐसा आपको लगता होगा। आपको लगता है मेरा कोई फ्यूचर नहीं, मेरा कोई भविष्य नहीं, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी शादी कैसे होगी, मुझे कौन पसंद करेगा। कई बार कई प्रकार की परिस्थितियां मेरी जवान बहनों, बेटियों, आपके मन में आता होगा। कई बार आपको लगता होगा कि मेरे पास तो धन नहीं है, मैं तो धन दे नहीं सकती, मैं तो गिफ्ट दे नहीं सकती, मैं तो शादी का खर्चा नहीं उठा सकती, मेरा क्या होगा। आपकी चिंता से कहीं ज़्यादा आपका परमेश्वर आपकी चिंता करता है। बाइबल कहते अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर के लोगों, याकूब के जीवन में लिया को दिया गया परमेश्वर की ओर से, लेकिन याकूब ने उस महिमा को समझ नहीं पाया, उससे मुंह फेर लिया, उससे प्यार नहीं किया। परंतु फिर भी प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने उस लिया के गर्भ को खोला, उसे आशीष दिया, उसके गर्भ में उद्धारकर्ता की महिमा प्रकट हुई। प्रभु के लोगों, शायद आप रिजेक्टेड हो, शायद आप तिरस्कृत हो, फिर भी परमेश्वर दया करेगा। ईशा के घर में जाकर देखिए, दाऊद उस घर के में सबसे छोटा बच्चा, वो परमेश्वर का वचन कहता है वो भेड़ बकरी को चराया करता था। बड़े भाई सेना में, मिलिट्री में है, अच्छे ओहदे, अच्छे पोजीशन पर है, उनका फ्यूचर ब्राइट है।
लेकिन ये छोटा लड़का परमेश्वर की भक्ति में लगा रहा। रिजेक्टेड, भेड़ बकरियों का काम करने वाला, कोई मूल्य नहीं, कोई वैल्यू नहीं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद। एक समय आया जब शमूएल सिंह पर तेल लेकर आता है, उसका अभिषेक करता है। पूरे इज़राइल देश में दूसरा राजा यदि कोई बना तो ये छोटा सा बालक बना। पहला राजा शाऊल, उसके बाद दाऊद। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, उस लड़के ने कभी हक नहीं मांगा, कभी हिस्सा नहीं मांगा। उसने कहा यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरे कटोरे का हिस्सा है। जब आप परमेश्वर को अपना हिस्सा बना लेते हैं, जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, वो आप पर दया करता है। हम उसके लायक योग्य नहीं थे, परंतु पिता ने हमसे प्रेम किया और हम पर अनुग्रह किया है, वरन हमारा नाम जीवन की किताब में लिख दिया है। आपका नाम शायद अखबार में, न्यूज़पेपर में कहीं छपा नहीं है, लेकिन बाइबल कहती धन्य हो तुम, क्योंकि तुम्हारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हे प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, हम धन्यवाद करें परमेश्वर के प्रेम के लिए। लिया के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं कि जो तिरस्कृत थी, प्रभु ने उसे महिमा दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दाऊद के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। वो घर में सबसे छोटा है, रिजेक्ट है, कोई मतलब नहीं, मानो फेंक दिया गया भेड़ बकरी काम करने के लिए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने उसे जंगल में भेड़ बकरी चराने का ट्रेनिंग दिया। दाऊद को लगा होगा कि प्रभु मैं तो बेकार हो गया हूँ, मेरा तो कोई वैल्यू नहीं प्रभु जी, मैं तो बस टिफ़िन लेके जाता हूँ, अपने भाइयों को टिफ़िन दे के आता हूँ और भेड़ बकरियों को लेकर फिर चला जाता हूँ। परमेश्वर के लोगों, दाऊद को नहीं पता परमेश्वर उसके जीवन के लिए महान प्लान कर रहा था कि बेटा कुछ साल भेड़ बकरियाँ चरा ले, उसके बाद मेरी प्रजा को चराना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मूसा को ट्रेनिंग दे रहा था, बेटा थोड़े दिन जंगल में रह ले, अकेले ट्रेनिंग कर ले, रास्ता देख ले, वापस आना, मेरी कलीसिया को उठा के ले जाना। हालेलुया। शायद आज आप पीड़ा से होकर, अकेलेपन से, निराशा से होकर गुजर रहे हैं। शायद आपके आंसू कोई ना समझे, आपके हृदय के पीड़ा को कोई ना समझे, पर परमेश्वर के लोगों, एक दिन वही परमेश्वर बहुतों के लिए आपको इस्तेमाल करेगा, बहुतों के लिए आपको आशीष का कारण बनाएगा। इसलिए बाइबल कहती है जब हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मरा। जब हम अयोग्य थे, जब हम लायक नहीं थे, प्रभु हमारे लिए मरा। एक दिन प्रभु ऐसा अनुग्रह करेगा, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करें। प्रेमी पिता, मैं प्रत्येक भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन्हें ब्लेस कर, आशीष से अनुग्रह कर प्रभु जी, और मसीह की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु। जैसे तूने लिया से प्रभु प्यार किया, अनुग्रह किया, उससे गर्भ को खोला, मेरे भाई मेरी बहन के जीवन को इस समय आपके चरणों पर देता हूँ। इनके गर्भ को खोलें, इनके बिजनेस को, इनके फैमिली लाइफ को खोलें। ये आशीषित हों प्रभु, और ये आशीष का वंश होने पाए, आशीष का आधार होने पाए प्रभु। आप इन्हें ब्लेस करें। हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो को, इन संदेशों को देखें, सुने और परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।